प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी यानी परमानेंट नहीं होती। दुख है तो सुख, धूप के साथ छाया, दिन के साथ रात और पतझड़ के बाद बहार। बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह। जैसे जैसे मौसम बदलता है, पेड़ पौधे भी उसी के अनुसार रंग बदलते हैं। जो पेड़ पौधे अपना मौसम आने पर फलते फूलते हैं और मौसम बीत जाने पर एक नई शुरुआत करने की चाह में फना हो जाते हैं। फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, मुरझाने के बाद उन पर बीज बनते हैं ताकि उन बीज से हम एक नई संरचना कर सकें। बहुत कुछ सीखना है प्रकृति से। प्रकृति फना होने के बाद भी हमारी झोली में कुछ ना कुछ ज़रूर डाल देती है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे गर्मियों के पौधे जो गर्मियों में हमारे गार्डन में खूब फलते फूलते रहते हैं और जैसे ही मौसम बीत जाता है ये पौधे धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे इन पर बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं ताकि हम उन बीज को कलेक्ट करें और उन्हें सेव करके नेक्स्ट सीजन में दोबारा उनको ग्रो कर सकें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कनेर का प्लांट और ये कनेर की देसी वाली वेराइटी है। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जो भर भर कर हमारे गार्डन में फूल देता रहता है। साल में 2 बार इस पौधे के ऊपर जो बीज हैं वो बनते हैं। एक रेनी सीजन के बाद जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, दूसरा ये स्प्रिंग सीजन में इनमें बीज जो है हम अक्सर देखते हैं। इनके जो बीज होते हैं फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर के बेरीज की तरह होते हैं और बी केयरफुल ये पौधे और इनके जो बीज होते हैं और इस पौधे का हर एक जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। सो बी केयरफुल। अगर आपने अपने घर में ये पौधे लगाए हुए हैं या आप बीज कलेक्ट करने की सोच रहे हैं तो अपने पेट से अपने बच्चों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। फ्रेंड्स, जब ये बीज थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो अब आप इनको सेव भी कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट इनके ड्राई बेरीज को सेव करें, चाहे इनके बेरीज की आउटर शेल को निकाल के इनके बीज को सेव कर सकते हैं। और सीजन आने पर आप इनके पौधों को भी ग्रो करके फ्री के प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। वैसे ये पौधे कटिंग से, एयर लेयरिंग से और बीज से आसानी से रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रेन लिली का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो बारिशों में खूब भर भर कर फ्लावरिंग करता है। और आप चाहें तो इस पौधे के बीज भी इस टाइम पर सेव करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन आने पर इनको दोबारा से ग्रो किया जा सके। वैसे ये पौधे बीज से, बल्ब से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक पौधा है और इसके बीज भी बनना शुरू हो चुके हुए हैं। फ्रेंड्स, फर्स्टली जब इसके बीज बनते हैं तो पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं। जब इसके बीज पक जाते हैं तब वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और इसमें बीज दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और आपको चाहिए कि आप इस टाइम पर जब बीज आपको दिखना शुरू हो जाए तब आप इसको हाथ से मसल के आप निकाल सकते हैं। वैसे इसको टच करने पर भी इसके बीज बहुत आसानी से आपकी हथेली में आ जाएंगे। और अगर आप इसको टाइम पे कलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके जो बीज है वह यहाँ वहाँ गार्डन में गिर जाएंगे। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इन पौधों के बीज बहुत आसानी से कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन आने पर इनके पौधों को फ्री में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मेरा तुलसी जी का पौधा। फ्रेंड्स, हमेशा सबकी कंप्लेंट्स रहती है कि तुलसी जी का पौधा सर्दी आते आते मोस्टली ख़राब हो जाता है या समटाइम इनमें इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। और अगर आप इन पौधों के बीज अगर सेव करके रख लें तो आप टाइम टू टाइम इन पौधों को बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, तुलसी जी के पौधे के ऊपर हमेशा टाइम टू टाइम फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। और अगर आप इनके ड्राई फूल अगर इनके आप सुखा कर रख दें तो उनमें बीज होते हैं फ्रेंड्स। और अगर इनके ड्राई फ्लावर्स को थोड़ा सा झाड़ें, थोड़ा सा हाथ से अगर मसलें तो इस तरह से बीज आप इनके निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद इन्हें आप सेव करके नेक्स्ट सीजन के लिए भी रख सकते हैं। और इनके जो बीज है जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वैसे अपने आप ही इनकी जो प्लांटिंग है वो स्टार्ट होती रहती है। तो इस तरह से आप अपने तुलसी जी के पौधे के जो बीज हैं वो सेव करके रख सकते हैं जो आपको गिफ्ट करने के भी काम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप जहाँ पर ये देख सकते हैं ये है अपराजिता का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाता है और इसकी जो लीव्स हैं पूरी तरह से गिर जाती हैं। और अगर आप इस टाइम पर अपने पौधों को चेक करेंगे तो उसमें भी बीज बनना जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अपराजिता का प्लांट है और इसमें जो बीज हैं वो बनना शुरू हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अपराजिता के जो बीज हैं वो किस तरह से होते हैं, किस तरह के होते हैं और किस तरह से इसको निकाला जाता है। फ्रेंड्स, अपराजिता के जो बीज होते हैं इस तरह से फलियों की तरह इसमें फलियां बनती हैं। पहले इसकी जो फलियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, उसके बाद इसकी जो फलियां होती हैं वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं उस जिसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं। और इनके फलियों को थोड़ा सा ओपन करके आप इसके जो बीज हैं वो फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अपने पौधों के बीज भी सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हार श्रृंगार का फ्लावरिंग प्लांट, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो जून जुलाई के बाद बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। और हैवी फ्लावरिंग करने के बाद सर्दियों में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनके पौधों के ऊपर बीज बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहें तो अपने पौधों पर से भी बीज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सर्दियों के कारण मेरे पारिजात फ्लावरिंग प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। पत्ते जो है वो इसके पीले हो चुके हैं। फ्लावरिंग के बाद इनके ऊपर भी ब्राउन कलर के, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनके ऊपर बीज बनना शुरू हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा हाथ से निकालेंगे तो इनके बीज को बहुत आसानी से निकाल कर आप इन्हें सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी बीज को सेव करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप उन्हें एक दिन के लिए सोलराइज करें और किसी भी हल्दी पाउडर के साथ थोड़ा सा मिक्स करके इनके बीज को किसी भी पॉली बैग में डाल के इसको आप सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीजन में आप चाहें तो इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। फ्रेंड्स, कोचिया समर का एक बेहद ही खूबसूरत ग्रीनरी देने वाला सीजनल प्लांट होता है, जिसे सीज़न आने पर बीज द्वारा ग्रो किया जाता है। पूरी समर ये पौधा हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी हरियाली देता रहता है और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये पौधा डी शेप हो जाता है और इनके ऊपर भी बीज बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि कोचिया के पौधों के ऊपर बीज कैसे और कहाँ बनते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी आपने अपने कोचिया प्लांट अभी तक रखे हुए हैं तो आप उनको ज़रूर चेक करें। तो वो भी अगर डी शेप हो चुके हुए हैं तो उनकी इसी तरह से पौधे के टिप्स के ऊपर थोड़े थोड़े से बीज बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनको टच करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि उनके छोटे छोटे दाने जो हैं बीज के बने होते हैं, जिनको आप हाथ से अगर थोड़ा सा मसलेंगे या फिर इनको अखबार बिछाकर इनके पौधों को थोड़ा सा झाड़ लेंगे तो ये पौधे के बीज बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं, जिनको आप नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। और इनके बीज आपको बार बार खरीदने नहीं पड़ेंगे और ये बहुत ही हेल्दी सीड्स होते हैं जो फ्रेंड्स हम अपने गार्डन के पौधों से सेव करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे के बीज आप इस टाइम बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं वो है संध्या मालती का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी पूरा साल फ्लावरिंग करता है। और इस टाइम सर्दियों में ये पौधे भी डोरमेंसी में चले गए हुए हैं, इनकी ग्रोथ भी स्लो हो चुकी हुई है और अब इन पौधों के ऊपर भी बीज बनना जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप इन्हें ज़रूर चेक करें। इनके ऊपर भी इस तरह से छोटे छोटे मटर के दाने की तरह पहले ग्रीन कलर के बीज होते हैं, फिर उनके बीज में से ये इस तरह से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं जिन्हें आप नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पौधे भी सीज़न आने पर कटिंग से या बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर इन पौधों के बीज गिरते हैं वहीं से ही इनके जो पौधे हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सावनी का प्लांट, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं और सर्दियों में ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं और इसके अलावा इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एट प्रेजेंट मेरे सावनी के प्लांट की कंडीशन है और हमारे यहाँ बारिशें भी खूब हो रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पत्ते बिल्कुल पीले हो चुके हुए हैं और इस टाइम पर इनके बीज जो हैं वो भी बनना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अभी अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे पहले इसके जो बीज होते हैं वो ग्रीन होते हैं, फिर उसके बाद ये इसी तरह से पक जाते हैं और इनके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पर सावनी फ्लावरिंग प्लांट के बीज भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में आप चाहें तो इनको बीज से भी ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा ये पौधे कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से बड़े आसानी से सीजन आने पर आप रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फूलों वाला पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारा मधुकामनी का फ्लावरिंग प्लांट। और ये पौधे कटिंग से भी आसानी से तैयार हो जाते हैं और सीज़न आने पर आप चाहें तो इन्हें बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें खुशबूदार फूल जो है वो गुच्छों में आते हैं। और ये पौधों के ऊपर साल में 2 बार बीज बनते हैं, एक रेनी सीजन के बाद और दूसरा इनके स्प्रिंग सीजन पर इनके पौधों के ऊपर आपको बीज जो है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्टली जो इनके बीज जब इनके ऊपर बनते हैं फ्रेंड्स वो थोड़े ग्रीन कलर के होते हैं, छोटे छोटे बेरीज होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और जब ये ग्रीन कलर के पक जाते हैं तब ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये इसका आउटर शेल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने इसके बीज के होते हैं जिन्हें आप निकाल के इस टाइम पर हल्दी में थोड़ा सा लगाकर आप इन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। और इन पौधों को भी बीज से ग्रो करना और कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है।
वैसे मेरे गार्डन में ऐसे भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं जो अभी तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये है मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये एक वाइन होती है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और इनके भी बीज अगर आपके पौधों के ऊपर बने हुए हैं तो आप उनको बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनमें भी छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनको जब ये दाने इसके पक जाते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनको अगर आप सेव करें तो नेक्स्ट सीजन आने पर इन पौधों को भी बीज द्वारा बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है येलो बेल टिकोमा, जिसे गोरी चोरी का फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और इस पौधे के ऊपर भी साल में 2 बार बीज जो है वो बनते हैं। और एक बार रेनी सीजन के बाद इन पौधों के ऊपर बीज बनते हैं, दूसरा स्प्रिंग सीजन में इन पौधों के ऊपर बीज बनते हैं। और इन पौधों के ऊपर बीज कैसे बनते हैं, इनके ऊपर भी पहले फलियाँ बनती हैं। फलियाँ पहले ग्रीन कलर की होती हैं, फिर उसके बाद ये फलियाँ ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, जिनको बड़ी आसानी से आप फलियों को भी डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं, या फलियों के अंदर जो है वो बीज निकाल कर भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये टिकोमा प्लांट के बीज हैं, और अगर आपके पौधों के ऊपर इस टाइम पर बीज बन चुके हैं तो इस टाइम पर आप इन्हें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में इनको आप बीज द्वारा भी इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स गेंदे के पौधे के बीज को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो फूल हम गेंदे के पूजा में यूज़ करते हैं, और वो अगर वो सूख जाए तो उनको आप सेव करके रख सकते हैं। या फिर जो आपके गार्डन के खिले हुए जो फूल होते हैं, उनके सूख जाने के बाद आप उन फूलों को भी सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सूखे हुए फूल होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं। इन्हें आप सेव करके नेक्स्ट सीजन आने पर आप इन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। और गेंदे के बीज ऐसे बीज होते हैं जो पूरा साल ही ग्रो किया जाता है, यानी कि ये पौधा ऐसा है जो पूरा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है कॉम्फेरना फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी एक समर सीजनल प्लांट होता है, और इसके भी पौधों के ऊपर बीज जो बनना वो शुरू हो जाते हैं। अक्सर इन पौधों के ऊपर जो सूखे हुए फूल रहते हैं आफ्टर सीजन, आप उनको कट करके आप उन्हें सेव कर सकते हैं। जिस तरह से हम गेंदे के पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं उनको सेव करते हैं, इसी तरह से कॉम्फेरना के फ्लावर्स को भी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन आने पर इन पौधों को भी हम बीज द्वारा ग्रो करके बहुत आसानी से फ्री के प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधों के ऊपर से आप इस टाइम पर बीज जो है वो सेव कर सकते हैं, वो है मॉस रोज, जिसे पाचुलोका फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये भी एक समर सीजनल प्लांट होता है, जिसे बीज द्वारा कटिंग से ग्रो किया जाता है, और सर्दियों में इन पौधों के ऊपर भी बीज बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। और हमारे जम्मू में इस टाइम पर बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जो बीज हैं वो गीले से हो चुके हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरा एक पाचुलोका का फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस तरह से इसके ब्लैक कलर के जो बीज हैं वो बनते हैं, और टच करने पर इनके बीज बहुत आसानी से जो है वो हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो आप भी चाहें तो इस टाइम पर पाचुलोका फ्लावरिंग प्लांट के बीज जो है वो नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स सनफ्लावर भी एक समर सीजनल प्लांट होता है, जिसे बीज द्वारा ग्रो किया जाता है, और इनके भी अगर आप सूखे फूल अगर आप रख देते हैं तो नेक्स्ट सीजन में आप इनके भी पौधे जो है वो बीज द्वारा जो है बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स कॉस्मोस फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इनके जब फूल स्पेंट हो जाते हैं तो इनके ड्राई फूलों को आप सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। नॉर्मली ये पौधे भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, जहाँ जहाँ पर इनके बीज जो है वो गिरते रहते हैं, वहीं से इनके नए नए पौधे अपने आप ही बनते रहते हैं। और मेरे गार्डन से कॉस्मोस के फ्लावरिंग प्लांट जो पूरा साल ही ख़त्म नहीं होते हैं। फ्रेंड्स विंका भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और ये पौधे पूरा साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। मेरे गार्डन में ये पौधे अभी भी फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं, और आफ्टर फ्लावरिंग इन पौधों के ऊपर भी बीज बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इस टाइम पर इन पौधों के ऊपर ये छोटी छोटी फलियाँ सी ऐसे बन जाती हैं। अभी ये थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन है, जब ये थोड़ी सी पक जाती हैं तो अपने आप ही इनके बीज जो है वो निकल जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर इनके बीज अपने आप ही गिरते हैं, और वहीं से ये अपने आप नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। और मेरे गार्डन से इनके जो पौधे हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे के बीज आप इस टाइम बहुत आसानी से नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं, वो है सिलोसिया, जिसे कॉक्सकम कहा जाता है। इनके जो बीज रहते हैं फ्रेंड्स वो इनकी फूलों के बीच में ही छुपे हुए होते हैं। नॉर्मली जो इनके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो कई कई महीनों तक इनके पौधों पर बने रहते हैं, और जब इनके फूल काफ़ी पुराने से हो जाते हैं तब आप इनके फूलों के ऊपर चेक करेंगे, इनके फूलों को थोड़ा सा अच्छे से आप रगड़ेंगे तो इनके अंदर से बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इनके जो बीज होते हैं वो देखने में बहुत ही बारीक होते हैं, ब्लैक कलर के
होते हैं बहुत ही चमकदार होते हैं, जिन्हें आप नेक्स्ट सीज़न में सेव करके इनके नए नए पौधे बीज द्वारा ग्रो करके भी बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जीनिया भी एक समर सीजनल प्लांट होता है जिसे सीज़न आने पर बीज द्वारा ग्रो किया जाता है, और इनके भी बीज को सेव करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब इनके फूल स्पेंड हो जाएं तो इनके सूखे हुए फूलों को आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके सूखे हुए फूलों के अंदर ही इनके बीज जो है वो रहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इनके सूखे हुए फूल होते हैं, और जिनको आप सेव करके नेक्स्ट सीज़न में आप फ्री के प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करे हैं जिनके बीज आप चाहें तो इस टाइम पर आप इनको सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न आने पर इनके जो नए नए पौधे आपको फ्री में बीज द्वारा ग्रो करके बना सकें। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।